हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज हम ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे, अर्थात रक्त समूह के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट क्लास इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सेकंड क्लास है, तो फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो भैया जाकर के देख लेना, क्योंकि ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। चैप्टर का नाम क्या है? ब्लड ग्रुप, अर्थात रक्त समूह। भैया पिछले क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि ऐसे 55 सिस्टम है जिसमें हम अलग अलग जीवों के ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन करते हैं। उनमें से एक है हमारा, यानी कि मानव का। तो मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन आप जिस सिस्टम में करते हो उस सिस्टम को कहा जाता है एबीओ सिस्टम। मैंने आपको मुख्य रूप से 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए थे। एक ए है, एक बी है, एक ए बी है और एक ओ है। वैसे 8 होते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अब बात आती है भैया कि ए ब्लड ग्रुप की, बी ब्लड ग्रुप की और ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो कोरलैंड स्टीनर नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने सन 1900 में सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की। और इसी वैज्ञानिक ने बताया था कि ब्लड जो है वो एक दूसरे इंसान को डोनेट करके इंसानों की जिंदगी बचाई जा सकती है। इसके उपलक्ष्य में, क्योंकि सन 1900 में खोज की थी, ये चीज इन्होंने बताई थी, तो इसके उपलक्ष्य में सन 1930 में इसे मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में 1902 में डक्सटेली और स्टर्ली नाम के 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने एबी ब्लड ग्रुप की खोज की। मैंने कल आपको एंटीजन के बारे में बताया था, एंटीबॉडी के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, ए बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, ओ ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन होती है, कौन सी एंटीबॉडी होती है। साथ ही साथ मैंने आपको एक सारणी भी बनवाई थी। उस सारणी में मैंने आपको बताया था कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, बोलो बताई थी ना। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि भैया ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की थी भाई, इस चीज पर हमने बिल्कुल भी चर्चा नहीं की थी। लेकिन आज की क्लास देखने के बाद में अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कल मैंने आपको ये तक बताया था कि भैया आपके पास अगर ब्लड सैंपल हो और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो तो किस तरीके से आप ब्लड को देख करके पता लगा सकते हो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है या किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है। आपके पास ब्लड सैंपल होना चाहिए और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जिस तरीके से डॉक्टर पता लगाता है ना, वैसे ही मैंने आपको बताया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल आउट चला रखा है, रूम बंद है, थोड़ा सा मुझे नुकसान सा पहुंचा रहा है, आंखें मच सी रही है कि नहीं? चलो मैं बंद कर दूंगा उसको। चलो भैया अब आगे बात करते हैं। देखो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ब्लड ग्रुप होता है ना भैया, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। किसी ने कहा होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, किसी ने कहा होगा कि बी नेगेटिव है। ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। ये सब होते हैं भैया ब्लड ग्रुप। तो इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो देखो भैया 2 वैज्ञानिक थे। सन 1940 की बात है। कार्ल लैंड स्टीनर और एक वैज्ञानिक था भैया विनर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सन 1940 में सबसे पहले ये बताया कि भैया जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया पॉजिटिव और नेगेटिव का पता इन्होंने कैसे लगाया? तो एक बंदर था रिसस प्रजाति का, इन्होंने ये रिसस प्रजाति का एक बंदर था भैया। क्या था? मंकी था। आप तो ये समझ लीजिए कि भैया एक बंदर था, किस प्रजाति का? रिसस प्रजाति का। इसको याद करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। एक बंदर था। इन्होंने क्या किया भाई, साइंस तो ऐसा मानती है ना कि हमारे पूर्वज जो है वो बंदर थे। हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज बंदर थे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बंदरों पर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, बंदरों का ब्लड लिया,
इन्होंने क्या किया, बंदर का ब्लड लिया, और ब्लड में आप सभी को पता है आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। तो ब्लड की कुछ बूंदे ली, कांच की सिल्ली पर इस तरीके से पटकी, एक दो बूंदे पटकी, उसको ऐसे मिलाया और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। तब देखा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, मैंने कहा था कि आपके ब्लड में आरबीसी होती है, गोल गोल सी होती है, इसकी पृष्ठीय सतह पर इन्होंने एक तो ये एंटीजन देखा। अब ये कौन सा एंटीजन है, कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, इसलिए कहता हूं कि कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो कल की क्लास जाके देख लेना, तभी चीजें समझ में आएगी, आज की क्लास में नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इन्होंने देखा कि एक तो इस प्रकार का एंटीजन दिखाई दिया है, तो ये तो है भैया ए एंटीजन। एक एंटीजन इन्हें इस प्रकार का दिखाई दिया था भैया, इस बंदर के ब्लड में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर। तो ये कौन सा एंटीजन है, ये कौन सा एंटीजन है, ये है भैया बी एंटीजन। ठीक है, और इन दोनों एंटीजन के अलावा, क्योंकि अब तक लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि भैया आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर 2 ही एंटीजन पाए जाते हैं, लेकिन और बताया भैया इन 2 वैज्ञानिकों ने कि इन 2 के अलावा भी एक एंटीजन और होती है। उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, वो कुछ इस तरीके से होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है। और इस एंटीजन को इन्होंने सबसे पहले क्या नाम दिया, इस एंटीजन को इन्होंने सबसे पहले नाम दिया था भैया डी एंटीजन। क्या नाम दिया, डी एंटीजन नाम दिया। क्या नाम दिया, डी एंटीजन नाम दिया। दिखाई तो दे रहा है ना आपको, हाँ। इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने इसको डी एंटीजन नाम दिया। लेकिन डी एंटीजन को बदल करके भैया, ये देखो रिसस प्रजाति का है ये बंदर, तो इस रिसस का RH लिया है, तो इन्होंने इसे क्या कह दिया बाद में, RH एंटीजन कह दिया। अब मैंने आपसे कहा था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही उसका क्या होगा, वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाया था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। दूसरी लाइन क्या थी, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन पाया जाता है उसी ब्लड में उसके विपरीत एंटीबॉडी होती है। तो पहली बात क्या है, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही उसका क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। तो भैया डी एंटीजन है RH, तो डी एंटीजन को पहले नाम दिया गया रिसर्च से RH एंटीजन, और इसी RH एंटीजन को नाम दे दिया गया भैया RH ब्लड ग्रुप, RH ब्लड ग्रुप या फिर RH फैक्टर। इन सभी नामों से इस डी एंटीजन को जाना जाता है, इस डी एंटीजन को जाना जाता है। चीजें समझ में आई यहां तक, यहां तक चीजें समझ में आई, यहां तक चीजें समझ में आई क्या, बताओ, यहां तक चीजें समझ में आ गई। ठीक है, बस यहां तक ही, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने इतना बताया है कि बंदरों का ब्लड लिया इन दोनों वैज्ञानिकों ने, उन ब्लड की 2 बूंदे कांच की स्लाइड पर डाली, ऐसे मिलाया, उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर रखा। इन्होंने देखा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन था, बी भी था, लेकिन इन दोनों के अलावा एक एंटीजन और दिखाई दिया, वो है डी एंटीजन। रिसस प्रजाति का एक बंदर था जिसमें तो इसका RH ले लिया रिसस का, तो RH एंटीजन कह दिया, इसे ही RH ब्लड ग्रुप कह दिया, और इसे ही RH फैक्टर कह दिया। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, इन्होंने आगे क्या कहा, अभी डी एंटीजन की खोज हो गई, तो इन्होंने भैया इस डी एंटीजन के आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण किया। किस तरीके से किया, ध्यान से समझना मेरी बात को मेरे भाई। मैंने आपसे कल कहा था, मैंने आपको कि भाई अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, तो इस ब्लड ग्रुप में क्या होगा भैया, इस ब्लड ग्रुप में ये आरबीसी है, तो इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर इस प्रकार का आपको एंटीजन दिखाई देगा। इस प्रकार का क्या दिखाई देगा, इस प्रकार का एंटीजन दिखाई देगा। बताओ, इस प्रकार का एंटीजन दिखाई देगा। अरे भाई ये त्रिभुज के समान है, तो ये कौन सा एंटीजन है, ये ए एंटीजन है। ये आरबीसी है, इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन आपको दिखाई दे रहा है, एंटीजन ए एंटीजन दिखाई दे रहा है। इसी से ही तो पता लगाते हैं हम कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण इसी एंटीजन से ही तो करते हैं। तो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। कल की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अब देखो भैया,
आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव का पता कैसे लगाया, तो मान लीजिए यह आरबीसी है, इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर एक तो ये ए एंटीजन आ गया, साथ ही साथ में इसमें डी एंटीजन भी आ गया या फिर आरएच एंटीजन भी आ गया। जैसे कि मान लीजिए इस पर डी एंटीजन आ गया, ये जैसे कि हमने मान लिया कि इस पर क्या आ गया, ये डी एंटीजन आ गया। ध्यान से समझना, एक बार में ही सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अब भाई डी एंटीजन आ गया तो इन्होंने क्या कहा, भाई इस पर क्या है, इस पर डी एंटीजन है, तो ऐसी आरबीसी जिसकी पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन भी है और डी एंटीजन भी है, तो डी एंटीजन की उपस्थिति के कारण इसे क्या कह दिया, इसे कह दिया भैया ए पॉजिटिव। इसे क्या कह दिया, ए पॉजिटिव। नहीं आया समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप है भैया, कौन सा, ए। अब इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, यह आरबीसी है और इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर एक तो ये एंटीजन है, भाई ये तो ए तो एंटीजन है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है, ये तो एंटीजन है ही है। ये कौन सा एंटीजन है, ये एंटीजन है, तो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। अब मान लीजिए इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ये डी एंटीजन नहीं है, कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है, तो भैया इसे हमने क्या कह दिया, इसे कह दिया भैया इन वैज्ञानिकों ने ए नेगेटिव। तो कुछ इस तरीके से इस डी एंटीजन के आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगाया गया कि जिससे कोई व्यक्ति है उसकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है, साथ ही साथ में डी एंटीजन भी है, तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया ए पॉजिटिव। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर ए एंटीजन है और उसमें डी एंटीजन नहीं है तो वो हो गया ए नेगेटिव। ये तो सिर्फ ए की वाली बात है। आइए बी के बारे में और देखते हैं, आइए बी के बारे में और बात करते हैं। तो भैया ये हो गया ब्लड ग्रुप बी, कौन सा, बी, दिखाई दे रहा है क्या, चलो छोड़ो, यह आरबीसी है। अब इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ब्लड ग्रुप बी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बी तो आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। तो इस पर क्या होगा, इस पर एंटीजन क्या होगा, इस पर एंटीजन होगा भैया बी, क्योंकि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। तो ये देखो बी एंटीजन है, ये क्या है, ये बी एंटीजन है, और इस बी एंटीजन के साथ में अगर इस पर डी एंटीजन और दिखाई देता है, अगर इस पर डी एंटीजन और दिखाई देता है, अगर इस पर डी एंटीजन और दिखाई देता है, अगर इस पर डी एंटीजन और दिखाई देता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी पॉजिटिव। ये क्या हो गया, ये हो गया बी पॉजिटिव। देखो भैया और देख लेते हैं, ये ब्लड ग्रुप है, कौन सा, बी, ये आरबीसी है। इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन तो है, इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन तो है, इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन तो है, लेकिन डी एंटीजन नहीं है, लेकिन डी एंटीजन नहीं है, ये डी एंटीजन नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया बी नेगेटिव। ये कौन सा हो गया, ये हो गया बी नेगेटिव। बोलो किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखो भैया और देखते हैं, और देखते हैं ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में देखते हैं। तो ए बी के केस में क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था, सारी कहानी कल से रिलेटेड है। ये आरबीसी है। अब इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर मैं अच्छे से बनाता हूं इसको, ताकि फिर आपको नीचे भी थोड़ा दिख जाए ना। ये आरबीसी है और इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन होगा। ये देखो ये एंटीजन हो गया, ठीक है। ये कौन सा एंटीजन है, ये ए एंटीजन है, और ये हो गया भैया बी एंटीजन। कल की क्लास देखिए, तब ये देखो इस चीज को समझने के लिए कल की क्लास देखनी पड़ेगी आपको। ये हो गया आपका बी एंटीजन, ठीक है। तो ए बी एंटीजन, तो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा तो ए बी एंटीजन है, तो इसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। साथ ही साथ में भैया, साथ ही साथ में भैया आपको यहाँ पर डी एंटीजन और दिखाई देता है। तो डी एंटीजन की उपस्थिति ये तो पॉजिटिव का निर्धारण कर रही है। भाई ये डी एंटीजन है तो उसका मतलब क्या है कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है, और देखते हैं भाई ब्लड ग्रुप है कौन सा, बी। तो बी ब्लड ग्रुप होगा तो आरबीसी जो है, इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, बी नहीं ए बी तो करवा दिया ना पहले, बी। तो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन भी होगा, ए एंटीजन भी होगा, और एक कर्व के समान ये बी एंटीजन भी होगा। और ए और बी के साथ ही साथ में यहां पर आपको और कुछ दिखाई नहीं देगा, यहां पर डी एंटीजन नहीं होगा। तो डी एंटीजन नहीं है तो उसका मतलब क्या है, ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। अरे भाई आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। अगर डी एंटीजन उपस्थित है तो वो पॉजिटिव होगा, डी एंटीजन उपस्थित नहीं है तो वो नेगेटिव होगा। डी एंटीजन उपस्थित है तो पॉजिटिव है, डी एंटीजन उपस्थित नहीं है तो नेगेटिव है। डी एंटीजन उपस्थित है तो पॉजिटिव है, डी एंटीजन उपस्थित नहीं है तो नेगेटिव है। ये चीजें आपको तभी समझ में आएगी मेरे भाई, कब, जब आप कल की क्लास देखोगे तो बेहतर तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। और देखो आगे देखो, और देखो, अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका निर्धारण कैसे होगा, इसका निर्धारण कैसे होगा, तो आपको पता है आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही एंटीबॉडी होगी। तो इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर भैया कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ना तो ए होगा ना बी होगा। तब जाकर के तो भैया एंटीबॉडी क्या हुई है, तब जाकर के तो एंटीबॉडी क्या हुई है, ओ हुई है। तब जाकर के तो एंटीबॉडी नहीं, तब जाकर के तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ है, ओ हुआ है। तो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ना तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है, ना तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सिर्फ ये डी एंटीजन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा भैया सिर्फ ये डी एंटीजन, यहाँ पर होगा सिर्फ ये डी एंटीजन। तो डी एंटीजन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और देखो, और देखो, ये है ब्लड ग्रुप ओ। तो आरबीसी है, इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ना तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है कि नहीं, और डी एंटीजन भी नहीं है। तब जाकर के ये हो जाएगा भैया ओ नेगेटिव। बताओ ये कहानी आपको समझ में आई है या नहीं आई है। अगर ये चीजें समझ में आ गई ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण ये डी एंटीजन ही तो कर रहा है भाई। पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण कौन कर रहा है, ये डी एंटीजन ही तो कर रहा है ना। कौन कर रहा है, ये डी एंटीजन ही तो कर रहा है। जैसे आप आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर कहा था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डी एंटीजन की खोज, आरएच एंटीजन की खोज, आरएच फैक्टर की खोज किसने की, तो कोलैंड, स्टीन, रोबिंदर ने की थी 1940 में। किसमें की थी, रीसस मंकी में की थी भैया, बंदरों में की थी। बताओ आया कुछ समझ में। अरे ए और बी तो पहले से ही एंटीजन है हमारे पास, कुछ अलग करने की कोशिश की है तब जाकर इस डी एंटीजन की खोज हुई थी बंदरों की आरबीसी में। तो पहले तो इसे डी एंटीजन नाम दिया गया था, तो बंदरों में हुई है तो रीसस प्रजाति का हुई है, तो आरएस शब्द ले लिया रीसस से, तो आरएच एंटीजन कह दिया, आरएच ब्लड ग्रुप कह दिया, आरएच फैक्टर कह दीजिए। अब इसी डी एंटीजन से भैया पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण किया गया। अगर किसी व्यक्ति के, फिर इसके बाद में बंदरों के बाद में फिर इंसानों पर खोज की थी भाई। बंदरों के बाद में जैसे ही बंदरों की खोज पूरी हो गई, उन्होंने देखा कि बंदरों की खोज में डी एंटीजन है। तो बंदरों की खोज के बाद में इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, बहुत सारे जगह पर गए, हॉस्पिटल में गए, वहां पर ब्लड के सैंपल लेना स्टार्ट कर दिए। और ब्लड के सैंपल लेकर के भैया इन्होंने उस ब्लड पर रिसर्च की। तब जाकर के इन्होंने देखा कि बहुत सारे व्यक्तियों की आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर एंटीजन के साथ में डी एंटीजन है, तो उसे ए पॉजिटिव कह दिया। बहुत सारे व्यक्तियों की आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर एंटीजन के साथ में कोई भी डी एंटीजन नहीं है, तो वो ए नेगेटिव हो गई। बहुत सारे व्यक्तियों के ब्लड ग्रुप में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन के साथ में डी एंटीजन है, तो वो ने बी पॉजिटिव कह दिया। डी एंटीजन नहीं है तो बी नेगेटिव हो गया। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी एंटीजन के साथ में अगर डी एंटीजन है तो ए बी पॉजिटिव हो गया। ए बी के साथ में डी एंटीजन नहीं है तो ए बी नेगेटिव हो गया। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, सिर्फ डी एंटीजन है, तो ओ पॉजिटिव हो गया। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, डी एंटीजन भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो ओ नेगेटिव हो गया। तो कुछ इस तरीके से डी एंटीजन के आधार पर, डी एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ये पता लगाया गया कि भैया तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस ऐसे पता लगा सकता है। बोलो आप लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। अरे भाई कुछ नहीं है, आरबीसी की पृष्ठीय सतह देखनी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से, उस पर आपको एंटीजन देखना है। अगर त्रिभुज के समान दिखाई दे तो वो ए एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर
इस तरीके से करों के समान संरचना दिखाई दे तो बी ब्लड ग्रुप होगा। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर आपको दोनों दिखाई दिए तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, अगर कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। अब इसके आधार पर आप ये भी देख सकते हो, ए के साथ में अगर डी एंटीजन भी दिखाई देता है तो ए पॉजिटिव है, डी एंटीजन नहीं दिखाई देता है तो ए नेगेटिव है, डी एंटीजन दिखाई देता है बी पॉजिटिव है, डी एंटीजन नहीं दिखाई देता है तो बी नेगेटिव है। अगर ए बी के साथ में डी एंटीजन दिखाई देता है तो ए बी पॉजिटिव है, अगर ए बी के साथ में ये नहीं दिखाई देता है डी एंटीजन तो ए बी नेगेटिव है। ठीक है, ब्लड ग्रुप में ओ में कुछ यही है, ए बी तो होता ही नहीं है तो डी एंटीजन होगा और इसमें होगा ही नहीं। बताओ भैया, क्या रटने की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं। अब देखो एक सिंपल सी चीज और लिखवा देता हूं, सारी कहानी समझ में आ गई ना? ठीक है, अब सारणी बना देता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया, काम की चीज है। देखो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और इस व्यक्ति में डी एंटीजन पाई जाती है, तीर का निशान है उसका मतलब पाई जाती है, तीर का निशान नहीं है, क्रॉस है तो नहीं पाई जाती। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें डी एंटीजन पाई जाती है तो इस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को हम ए पॉजिटिव बोलेंगे। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाई जाती तो वो ए नेगेटिव होगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है और उसमें डी एंटीजन पाई जाती है तो उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाई जाती तो उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव होगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है और उसमें डी एंटीजन पाई जाती है तो इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाई जाती तो इसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव होगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है और उसमें डी एंटीजन पाई जाती है तो ए बी ओ पॉजिटिव होगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाई जाती तो उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होगा। ये सारणी है भैया, ये सारणी है मेरे भाई। बताओ इतनी आसानी से नहीं मिलती भैया फ्री में ये चीजें, इन्हें रटना पड़ता है। रटोगे तो भूल जाओगे, डायग्राम से पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। डॉक्टर वाली फीलिंग आती है ना कभी कभी तो। बताओ भैया, मैं कह रहा हूं कि एक बार ब्लड ग्रुप पढ़ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब भैया मैं कह रहा था कल आपसे कि 2 क्लासों में पूरा हो जाएगा ब्लड ग्रुप, लेकिन नहीं होगा। अभी तो माता पिता के ब्लड ग्रुप के आधार पर संतानों के ब्लड ग्रुप के बारे में पता लगाना है। इसके अलावा कुछ इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस एक प्रोसेस होती है उसके बारे में बताना है। कुछ अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप है जैसे कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, इन सब के बारे में बताना है। तो 1 क्लास और लगेगी। बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मिटा दो। ठीक है, अब देखो भैया, अब आपको ये तो पता लग गया कि भैया ब्लड ग्रुप जो होता है ना वो 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। तो ये भैया टोटल 8 प्रकार के होते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अब भैया जिस तरीके से कल की क्लास में हमने देखा कि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, इन सारी चीजों के बारे में अब हमें इन 8 ब्लड ग्रुप के बारे में पता करेंगे। अब डायग्राम से समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस चीज को भैया, इसलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो भैया, ये आरबीसी है। अब इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, लेकिन एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, ए एंटीजन है। साथ ही साथ में अगर डी एंटीजन है, डी एंटीजन है, क्या है? डी एंटीजन है। ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत काम की चीज है। डी एंटीजन है तो डी एंटीजन को हमने आरएच एंटीजन भी नाम दिया।
RH एंटीजन भी नाम दिया। तो आपने ये देखा कि जिसमें D एंटीजन उपस्थित है उसे हमने पॉजिटिव कहा, उसे हमने पॉजिटिव कहा। भाई जिस ब्लड ग्रुप में, जैसे कि इसमें डी एंटीजन है तो पॉजिटिव कह दिया, इसमें डी एंटीजन है तो पॉजिटिव कह दिया, इसमें डी एंटीजन है तो इसमें डी एंटीजन है तो इसको पॉजिटिव कह दिया, इसमें डी एंटीजन है तो इसको पॉजिटिव कह दिया। तो जिसमें ये डी एंटीजन है उसको हमने पॉजिटिव कह दिया, तो डी एंटीजन है उसको हमने पॉजिटिव कह दिया। तो क्या मैं इससे इस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, जैसे कि ए पॉजिटिव होगा इसका ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसमें ए एंटीजन भी है और डी एंटीजन भी है, तो ओ पॉजिटिव होगा, देख सकते हो आप, ठीक है। तो क्या इस व्यक्ति को मैं RH पॉजिटिव नहीं कह सकता? क्या कह सकता हूं भैया, RH एंटीजन पाया जाता है, पॉजिटिव दे रहा है, तो RH पॉजिटिव मैंने कह दिया इस व्यक्ति को। तो यहाँ पर दो प्रकार के व्यक्ति होंगे, कुछ RH पॉजिटिव होंगे और कुछ RH नेगेटिव होंगे। जैसे कि ये है RH पॉजिटिव है, या RH नेगेटिव है, या RH पॉजिटिव है, या RH नेगेटिव है, या RH पॉजिटिव है, या RH नेगेटिव है, या RH पॉजिटिव है, या RH नेगेटिव है। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना कुछ ध्यान से, इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आगे सारी कहानी समझ में आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। बताओ, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई ना? यहाँ तक की कहानी तो समझ में आ गई होगी ना आपको? ठीक है, मिटा देता हूँ। देखो भैया, अब ध्यान से समझना, क्योंकि एक स्लाइड और बनाऊंगा। इस स्लाइड में आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। वो सारी कहानी आपको ये क्लास देखने के बाद में समझ में आ जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ दो चीजें के बारे में याद होना जरूरी है। देखो भैया, RH पॉजिटिव के बारे में तो समझ गए ना, जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है उसे हमने RH पॉजिटिव कह दिया, और जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उसे हमने RH नेगेटिव कह दिया। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो, अभी दो चीजें याद करनी पड़ेगी, 4 लाइन है। पहली लाइन क्या है कि RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है ना, वो सिर्फ RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। तीर का निशान इसकी तरफ है, इसका मतलब ये ब्लड दे रहा है किससे? इससे। तो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये डोनेट हो गया। दूसरी लाइन देखो कि RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है, ये ब्लड किस किस से ले सकता है? तो ये RH पॉजिटिव से ले सकता है और RH नेगेटिव से ले सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट। आ गई बात समझ में? तीसरी लाइन क्या है कि RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है ना, ये भैया किस किस को डोनेट कर सकता है? तो ये RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को भी दे सकता है। लेकिन जब RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की बात आएगी कि ये किससे एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये सिर्फ RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, अन्यथा ये नहीं करेगा। मेरे भाई, अगर ये चीजें जो बोर्ड पे दिखी हुई है, अगर ये चीजें अगर आप याद कर लोगे तो भैया डायग्राम वाली झंझट बिल्कुल मिट जाएगी। क्योंकि डायग्राम से मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन भैया दिमाग में नहीं बैठेगी। मैंने कोशिश की है, बहुत बार कोशिश की है, बहुत बार कोशिश की है, फिर भी भैया ऊपर होके निकलती है कि नहीं? तो ये चीजें याद कर लोगे तो बेहतर रहेगा। और मैं कहता हूं, जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को पॉजिटिव और नेगेटिव दे सकता है। एक पॉजिटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव को दे सकता है, पॉजिटिव वाला किससे लेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव से लेगा। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है ना, वो किस किस को दे सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव को दे सकता है। और RH नेगेटिव वाला व्यक्ति जो है वो किससे लेगा? वो RH नेगेटिव से लेगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। देखो, RH पॉजिटिव को आप शाकाहारी मान लो और RH नेगेटिव को आप मांसाहारी मान लो। तो शाकाहारी जो व्यक्ति है ना, शाकाहारी व्यक्ति, वो शाकाहारी व्यक्ति को के घर खाना खा सकता है। लेकिन शाकाहारी व्यक्ति के घर है ना भैया, शाकाहारी व्यक्ति के घर है ना, वो मांसाहारी भी खा सकता है और शाकाहारी भी खा सकता है। लेकिन मांसाहारी व्यक्ति जो है ना, मांसाहारी व्यक्ति है ना, मांसाहारी व्यक्ति
मांसाहारी व्यक्ति वो शाकाहारी के घर भी खा सकता है और मांसाहारी के घर भी खा सकता है, लेकिन मांसाहारी व्यक्ति ये सिर्फ मांसाहारी से ही मांसाहारी व्यक्ति के घर सिर्फ मांसाहारी व्यक्ति ही खा सकता है, शाकाहारी नहीं खा सकता। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो भाई, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप। अब देखो कल वाली सारणी है वो आपको याद करनी पड़ेगी। देखो अब ये जो चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं ना कि कौन किसको ब्लड देगा, कौन किससे ले सका, तो कल जो मैंने आपको सारणी बनाई थी ना, वो सारणी आपको याद होना जरूरी है इस चीज के लिए, तभी चीजें यहाँ पर समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले कल वाली क्लास देखो, उस कल वाली क्लास को खोल करके रखो आपके सामने, तब जाकर आप ये चीज पढ़ोगे, तब जाकर के चीजें ही समझ में आएगी। क्योंकि जितना आप सोच रहे हो उतना आसान है नहीं है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो। मुझे पता है क्योंकि मैंने इसको जब लगभग 4 से 5 बार पढ़ा है, तब जाकर के चीजें समझ में आती है। ऐसा है नहीं है, और ये ऐसा भी नहीं है मैं थ्योरी भी पढ़ाना चाहता था, एक एक लाइन लिखवा देता, भाई लिख लो ऐसे, तो फायदा क्या उस चीज को पढ़ाने का। भाई जो चीजें समझ में ही नहीं आती है तो उस चीज को पढ़ाने का फायदा क्या। जो चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए उस चीज को पढ़ाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा ना। चलो, और बैच नहीं लिया है ना तो भाई बैच ले लो। इसी तरीके से भैया बैच वाली क्लासें मिलेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के देख लेना एक बार, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। 12 से 13 घंटे, 10 से 12 घंटे में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया है आपको। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ। 11th क्लास के एनसीईआरटी में कोशिका और कोशिका विभाजन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं है 29 रुपए ले रहा हूँ ना तो भैया कुछ न कुछ दे रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये है कि भाई जब तक मैं जयपुर रहता हूँ, जब तक आपकी क्लास नहीं छोड़ता, और जयपुर से बाहर चला गया तो भैया कोई इमरजेंसी काम आ गया घर पर, तो भैया करना पड़ता है ना। मेन बात तो ये है ना। चलो आगे चलते हैं, ये चीजें समझ में आ गई। RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति पॉजिटिव को दे सकता है, पॉजिटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव नेगेटिव से ले सकता है, नेगेटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव नेगेटिव को दे सकता है, नेगेटिव वाले व्यक्ति को नेगेटिव वाला व्यक्ति ही ब्लड दे सकता है। देखो अब ए ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। सारणी निकाल लीजिए, जो मैंने कल पढ़ाया है आपको वो पेज निकाल लीजिए भाई, कल वाली सारणी है वो देख लीजिए, मैं जो लिखूंगा वो चीजें ही आपको मिलेगी। तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, तो भाई ए को दे सकता है और साथ ही साथ में ए बी को दे सकता है। कल की सारणी में देख लीजिए, बिल्कुल सही बात है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किस किस से ब्लड ले सकता है, तो ए से ले सकता है और भैया ओ से ले सकता है, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ए भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। एक बार और लिख लीजिए भैया, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मामला है ना। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, तो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, इसको कौन दे सकता है, इसको ए दे सकता है और ओ दे सकता है। ये 4 लाइन है तो ये भी 4 लाइन है। अब देखो सबसे पहले पॉजिटिव के बारे में बात करिए, तो पॉजिटिव वाला व्यक्ति है ना वो सिर्फ पॉजिटिव को देगा, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दिया मैंने। अब दूसरी बात देखो, पॉजिटिव वाले व्यक्ति को कौन कौन दे सकता है, तो इसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे सकते हैं, तो ए पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है, ओ पॉजिटिव भी दे सकता है, ओ नेगेटिव भी दे सकता है। सिंपल सी बात है। RS नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है, तो ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है ना वो पॉजिटिव को नेगेटिव को दोनों को दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है। लेकिन ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है ना वो सिर्फ किससे एक्सेप्ट करेगा, ए नेगेटिव से ही एक्सेप्ट करेगा, तो ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ए को ए भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। बताओ बताओ बताओ, चीजें समझ में आई या नहीं आई, बताओ। बताओ भैया, भैया ये चीजें तो रटनी पड़ेगी, अगर ये चीज नहीं रटोगे ना तो फिर ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो अब आप बता सकते हो कि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। यहां पर ये डोनेट का सिस्टम है, ठीक है, ये एक्सेप्ट का है, ये डोनेट का है और ये एक्सेप्ट का है। अब आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही होगी कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव नेगेटिव को और ओ पॉजिटिव नेगेटिव को, यानी कि ए पॉजिटिव नेगेटिव से ले सकता है ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, और ओ पॉजिटिव नेगेटिव से ले सकता है। ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस को दे सकता है, ए पॉजिटिव नेगेटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव नेगेटिव को दे सकता है। ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस से लेगा, ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से लेगा। कहां से देखा, यहां से देखा, ठीक है, ओके। ये तो एक ही बात हो गई। वैसे ही बी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट करेगा, बी को दे सकता है, क्योंकि स्वयं को दे सकता है, और उसके अलावा ए बी को देगा,
ठीक है, ये तो डोनेट करने वाली बात है। तीर का निशान देख लेना भैया, ये एक्सेप्ट वाली बात है। तो बी किससे लेगा, तो बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। यहाँ भी लिख दीजिए, बी किसको डोनेट करेगा, बी को और ए बी को। और बी किससे लेगा, बी से और ओ से। दोबारा से समझ लेना, ये चीजें समझ में नहीं आई है यहाँ से मैंने किस तरीके से लिखी है, तो यहाँ पे समझ लीजिए। मैं आपको सबकी इस वजह से ही बता रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाए। नहीं तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर के छोड़ देता, मुझे क्या मतलब है भाई। लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, किसी और के लिए नहीं है। हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। देखो भैया, पहली लाइन, पॉजिटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, तो डोनेट के बारे में बात की जा रही है। पॉजिटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव को ही देगा, ठीक है। दूसरे वाली लाइन, एक्सेप्ट की बात की जा रही है। तो पॉजिटिव है तो किससे लेगा, पॉजिटिव से भी लेगा और नेगेटिव से भी लेगा। पॉजिटिव से भी लेगा, नेगेटिव से लेगा, पॉजिटिव से भी लेगा, नेगेटिव से भी लेगा। तीसरी लाइन, डोनेट की बात की जा रही है। नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव वाला किसको देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देगा। तो बी पॉजिटिव को देगा, नेगेटिव को देगा, पॉजिटिव को देगा, नेगेटिव को देगा। लेकिन नेगेटिव वाला व्यक्ति जो है वो सिर्फ नेगेटिव से लेगा, वो बी नेगेटिव से और नेगेटिव से लेगा। बताओ बताओ, सिर दर्द करा, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो भैया। क्या चीजें बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, अब आ जाएगी। इधर देखो, ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको दे सकता है, सिर्फ ए बी को दे सकता है। लेकिन ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ये किस किस से ले सकता है, ये ए से लेगा, बी से लेगा, ए बी से लेगा और ओ से लेगा। सारणी निकाल लीजिए, सेम यही लाइन मिलेगी आपको। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी को। और ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है, ये किससे लेगा, ये ए से लेगा, बी से लेगा, ए बी से लेगा और ओ से लेगा। चीजें क्लियर है। अब पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव वाला व्यक्ति है, सिर्फ पॉजिटिव को देगा, ये डोनेट है, ये एक्सेप्ट है। दूसरी वाली लाइन में, तो ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव से करेगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सबसे किया है। ए पॉजिटिव से भी किया है, नेगेटिव से भी किया है इसने एक्सेप्ट। बी पॉजिटिव से भी किया है, बी नेगेटिव से भी किया है। ए बी पॉजिटिव से भी किया है, ए बी नेगेटिव से भी किया है। ओ पॉजिटिव से भी किया है, ओ नेगेटिव से भी किया है। तीसरी लाइन, ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, तो पॉजिटिव को और नेगेटिव को डोनेट कर सकता है। ए बी पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को। आर एच जो नेगेटिव है, ये किस किस से लेगा, सिर्फ नेगेटिव से लेगा। ए नेगेटिव से लेगा, बी नेगेटिव से लेगा, ए बी नेगेटिव से लेगा, ओ नेगेटिव से लेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपसे कहा था कि ए बी जो है ये सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए इसे मैंने क्या कहा था, इसलिए इसे मैंने सर्वग्राही कहा था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ए बी पॉजिटिव होगा या ए बी नेगेटिव होगा। तो देखो, ले तो ये भी सबसे रहा है, ए बी नेगेटिव, ये भी सबसे ले रहा है, लेकिन ये सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव से ले रहा है। लेकिन ए बी पॉजिटिव जो है, ये ए पॉजिटिव नेगेटिव से ले रहा है, बी पॉजिटिव नेगेटिव से ले रहा है, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव से ले रहा है, ओ पॉजिटिव नेगेटिव से ले रहा है। इसलिए सर्वग्राही कौन होगा, तो वास्तविक सर्वग्राही जो है वो कौन होगा, तो वो होगा भैया ए बी पॉजिटिव। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, रेलवे वगैरह में, तो ध्यान से देख लेना। मैं कह रहा हूँ कि ब्लड ग्रुप पढ़ाने के बाद में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन पढ़ना जैसे है जैसे मैं पढ़ाता हूँ। बताओ, सारी चीजें क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है क्या। परेशान हो गया यार आज तो, इतनी बात क्लियर है। आ जाओ, ओ के बारे में बात कर लेते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए को करेगा, बी को करेगा, ए बी को करेगा और ओ को करेगा, ठीक है, दिख रहा है। ओ वाला व्यक्ति किस किस से ले सकता है, तो सिर्फ ओ से ले सकता है। ओ वाला व्यक्ति किसको ले देगा, ए को, बी को, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को और ओ को। लेकिन ये लेगा किससे, ये सिर्फ ओ से लेगा। इस सारणी से मिलान कर दीजिए। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव वाला व्यक्ति किससे लेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव से, ठीक है। ये तीसरी पे आ जाइए, यहाँ पर लिख देता हूँ ना मैं यार, डोनेट और एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देता हूँ, डोनेट एक्सेप्ट, डोनेट
एक्सेप्ट। तीर का निशान देख लेना, अगर गलती भी हो जाए ना तो वैसे गलती होगी नहीं। अब ओ नेगेटिव की बात करते हैं तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको देगा? पॉजिटिव और नेगेटिव को देगा, इन सबको देगा। और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे लेगा? सिर्फ नेगेटिव से लेगा। तो आप देख सकते हो सर्वदाता, मैंने आपको बताया था कि ओ को सर्वदाता कहा जाता है, लेकिन किस ओ को? ओ पॉजिटिव को या ओ नेगेटिव को? तो देखो ओ पॉजिटिव तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव को दे रहा है, लेकिन ओ नेगेटिव है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे रहा है। इसलिए वास्तविक सर्वदाता, इसलिए वास्तविक सर्वदाता जो होगा वो कौन होगा? वास्तविक सर्वदाता जो होगा भैया वो होगा ओ नेगेटिव। कौन सा होगा? ओ नेगेटिव होगा। बताओ, अब तो समझ में आ जाना चाहिए यार, ऐसा नहीं है मैंने आपको एक एक चीज बताई है। मेरे पैर दर्द करने लग गए आज तो। क्योंकि आज शाम को ना क्रिकेट खेलने चला गया था, तो वहां भी परेशान हो गया, लगभग 2 घंटे क्रिकेट खेले थे शाम को। बताओ, चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? अब आपको पता लग गया कि भैया ए पॉजिटिव किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव किससे ले सकता है, ए नेगेटिव किसको दे सकता है, नेगेटिव किससे ले सकता है। सारी चीज़ें समझ में आ गई ना। बी के मामले में समझ में आ गई, ए बी के मामले में समझ में आ गई, ओ के मामले में समझ में आ गई। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है? कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा भैया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। और अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो 29 रुपये की मेंबरशिप ले लेना भैया, जिससे आपको बैच मिल जाएगा। आप बायोलॉजी स्पेशल 0.2 की सारी वीडियो देख सकते हो भैया। मैंने लगभग 6 चैप्टर करवा दिए हैं इससे पहले, ये 7वां चैप्टर लगभग। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।